सूर्य, जिसे हम अपने जन्म से लेकर अब तक हर दिन देख रहे हैं, हमारा सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक अकेला तारा है, जिसके चारों तरफ पृथ्वी समेत बाकी के ग्रहों एवं अन्य खगोलीय पिंड चक्कर काट रहे हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा होने का साथ साथ पृथ्वी में हमारे अस्तित्व के एकमात्र कारण भी है। साथ ही साथ यह सबसे बड़ी ऊर्जा एवं प्रकाश की स्रोत भी है। सूरज अगर ना होते तो शायद पृथ्वी में जीवन के अस्तित्व ही नहीं होते और शायद पृथ्वी ही नहीं बनी होती। शायद इसीलिए प्राचीन काल से सूर्य को भगवान के दर्जा दिया जाता है और उसका पूजा किया जाता है। लेकिन क्या सूर्य हमेशा ही ऐसे रोशनी देता रहेगा या फिर इसका भी एक दिन अंत होगा? सूर्य कितना बड़ा है? सूर्य में आखिर क्या है जिससे सूर्य इतना ऊर्जा पैदा करता है? सूर्य का जन्म कैसे हुआ? अगर सूर्य का अंत होगा तो उसके बाद हमारा पृथ्वी का क्या होगा? अगर ये सब सवाल आपके मन में उठ रहा है तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में सूर्य के बारे में मन में उठ रहे इन सब सवालों के उत्तर जानेंगे। सूर्य हमारे मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा गैलेक्सी की करोड़ों तारों में से एक है। वैज्ञानिकों द्वारा माना जाता है कि आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले सूर्य का जन्म का प्रक्रिया शुरू हो गया था। नेबुलर थ्योरी के अनुसार आकाशगंगा का जिस हिस्से में अभी सूरज है, उसी हिस्सों में आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले गैस की एक ठंडी बादल हुआ करती थी, जिसे नेबुला या निहारिका कहा जाता है। लेकिन एक या उससे भी अधिक सुपरनोवा विस्फोट होने के कारण उस गैस के बादल में हलचल पैदा हो गई। ठंडे गैस की बादल ढह जाने के बाद एक दूसरे के पास आकर सिकुड़ गया और घूमने लग गया। ये घुमाव इतना तेज था कि ये गैस की पिंड घूमते घूमते हमारे सूरज का निर्माण किया। हमारे ब्रह्मांड में सभी नक्षत्र का निर्माण ऐसे ही होता है। सूरज के अंदरूनी भाग की दबाव के कारण केंद्र में स्थित हाइड्रोजन ने जलना शुरू कर दिया। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चारों तरफ फैला बाकी का गैस उसका चारों तरफ चक्कर काटना शुरू कर दिया और इसी के साथ साथ पृथ्वी के साथ बाकी के ग्रहों, उपग्रहों और खगोलीय पिंड भी निर्माण हुआ। दोस्तों, सूर्य हमारे पृथ्वी समेत बाकी के ग्रहों से काफ़ी अलग है। असल में सूर्य एक तारा है। सूर्य एक G2 कैटेगरी का तारा है, जो कि हमारे आकाशगंगा की 10-20 तारों के भाग में से है। दोस्तों, हम सूर्य को जितना छोटा देखते हैं, असल में सूर्य इतना छोटा भी नहीं है, बल्कि काफ़ी बड़ी है। सूर्य हमारे पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ 94 लाख किलोमीटर दूर है। सूर्य से पैदा होने वाले रोशनी पृथ्वी तक आने में करीब 8 मिनट 17 सेकंड लग जाते हैं। वहीं सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित प्लूटो तक ये रोशनी पहुंचने में 5 घंटे और 30 मिनट लग जाते हैं। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा वस्तु है। सूर्य का व्यास 13,90,000 किलोमीटर है। यह अकेला हमारे पूरे सोलर सिस्टम की 99.86% वजन को लिया हुआ है। सूर्य इतना विशाल है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। सूर्य का सतह का क्षेत्रफल धरती के क्षेत्रफल से 11,990 गुना ज़्यादा है। अगर सूर्य का आकार एक फुटबॉल जितना है और बृहस्पति ग्रह एक क्रिकेट बॉल जितना बड़ा है, तो धरती का आकार एक मटर के दाने से भी कम होगा। दोस्तों, सूरज की सतह हमारे पृथ्वी के सतह की तरह ठोस नहीं है। असल में सूर्य सारा का सारा गैस से बना हुआ है। सूरज 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 2% कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा और नियोन से बना हुआ है। सूर्य के अंदर हर सेकंड 7 करोड़ टन हाइड्रोजन 6 करोड़ 95 लाख टन हीलियम में बदलती है और बाकी बची 5 लाख टन गामा किरणों में बदल जाती है। हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतरित होने का यह घटना को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलता है और यही रिएक्शन सूर्य का ऊर्जा का कारण भी है। हर सेकंड सूर्य का वजन 50 लाख टन कम होता जा रहा है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि अंदरूनी भाग का तापमान 1 करोड़ 31 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है और सूरज के केंद्र से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे उसकी सतह पर आने के लिए
5 करोड़ साल लगते हैं। है ना रोचक बात? संभव तो नहीं है, लेकिन अगर मान ले कि आप सूरज की सतह पर रहते हैं, तो आपको धरती पर वापस आने के लिए जो रॉकेट तैयार करना होगा, उसकी शुरुआती गति 618 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी होगी, वरना आप सूरज के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं आ पाएंगे। सूरज के अंदरूनी भाग का दबाव धरती के वायुमंडल की दबाव से 340 अरब गुना ज़्यादा होता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण धरती से 28 गुना ज़्यादा है। मतलब कि अगर धरती पर आपका वजन 60 केजी है, तो सूर्य पर यह 1680 केजी होगा। अगर कई वस्तु सूरज के 20,22,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आती है, तो सूरज उसे अपनी ओर खींचने में देर नहीं करता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सौरमंडल में सभी खगोलीय पिंड और 6 अरब किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो को भी ये अपने चारों तरफ घूमने को मजबूर कर रहा है। सूर्य भारी मात्रा में सौर वायु उत्पन्न करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे कण होते हैं। ये वायु इतनी तेज और शक्तिशाली होती है कि इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सूरज के शक्तिशाली गुरुत्व से भी बाहर निकल जाते हैं। धरती जैसे चुंबकीय क्षेत्र वाले ग्रह सौर वायु से उत्पन्न इन सब कणों को पृथ्वी के पास पहुंचने से पहले ही मोड़ देते हैं। सूर्य के 1 वर्ग सेंटीमीटर से जितनी ऊर्जा पैदा होती है, इतना ऊर्जा 100 वाट के 64 बल्ब को जलाने के लिए काफ़ी होगी। यदि सूर्य के केंद्र से एक पनीर के टुकड़े जितने भाग को धरती के सतह पर रख दिया जाए, तो कोई भी चट्टान इसे धरती के 150 किलोमीटर अंदर तक धंसने से नहीं रोक सकता। अगर मान लें कि सूरज की चमक एक दिन धरती पर ना पहुँचे, तो धरती पर कुछ ही घंटों में मोटी बर्फ जम जाएगा और पूरी धरती उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव जैसा बन जाएगा। जैसे सभी ग्रहों सूरज के चक्कर लगाते हैं, क्या सूरज भी किसी का चक्कर लगाते हैं? तो जानिए, सूर्य भी सभी ग्रहों के साथ लेकर पूरे सौरमंडल के साथ आकाशगंगा की केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। जब से सूरज का जन्म हुआ है, तब से इसने सिर्फ 20 ही बार आकाशगंगा का चक्कर काटा है। ये एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लग जाते हैं। धरती पर हर जगह 360 दिनों में एक बार सूर्य ग्रहण जरूर दिखता है। साल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार ही सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण 7 मिनट 40 सेकंड तक रहता है, मगर संपूर्ण सूर्य ग्रहण 20 मिनट तक चलता है। लेकिन क्या दोस्तों हमारे प्यारे सूरज हमेशा ही ऐसा चमकता रहेगा, या फिर इसका भी एक दिन अंत निश्चित है? तो जानिए, एक दिन ऐसा आएगा कि सूर्य का अंत हो जाएगा। प्रकृति में जिसका जन्म हुआ है, उसका अंत निश्चित है। इसी नियम से तारा भी लाखों सालों अपना जीवन बिता के एक दिन खात्मे के कगार पर पहुंच जाता है। आज से लगभग 1 अरब 10 लाख साल बाद सूर्य अब से 10% ज़्यादा चमकने लगेगा। इसका दुष्प्रभाव पृथ्वी का वायुमंडल और वातावरण में पड़ेगा। धरती का सारा पानी भाप बन के अंतरिक्ष में उड़ जाएगा। 5 अरब साल बाद सूर्य अब से 40% ज़्यादा चमकने लगेगा। अब से लगभग 5 अरब 40 करोड़ साल बाद सूर्य में सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। 7 अरब 70 करोड़ साल बाद सूर्य एक लाल दानव यानी कि रेड जायंट का आकार धारण कर लेगा और सूरज का आकार अब से 200 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तब यह बुध ग्रह तक पहुंच जाएगा। शायद यह शुक्र ग्रह तक भी पहुंच जाएगा। इस समय सूर्य अपने अंदर सारे हाइड्रोजन को जला चुका होगा और अब बची हीलियम को यह जलाने लग जाएगा। 7 अरब 90 करोड़ साल बाद सूर्य एक सफ़ेद बौने तारे में बदल जाएगा। तब इसका आकार हमारे शुक्र ग्रह जितना ही हो जाएगा। सफ़ेद बौने तारा बनने के बाद सूर्य फिर करोड़ों साल जीने के बाद एक दिन किसी सुपरनोवा विस्फोट के साथ पूरी तरह से अंतरिक्ष में समा जाएगा और इसी के साथ सूरज के जीवन का भी अंत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, तब तक शायद हमारे धरती में से जीवन का अस्तित्व ही मिट गया होगा। यह था हमारे सूरज के जीवन का कहानी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही जानकार वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर,
तब तक के लिए नमस्कार।